तारीख 22 नवंबर दोपहर 12:30 बजे। अमेरिका में लिंकन कन्वर्टिबल कार में बैठा एक शख्स परेड मार्ग पर खड़ी भारी भीड़ की ओर हाथ हिला रहा था। इस शख्स ने अमेरिका के इतिहास में कोई भी राष्ट्रपति चुनाव नहीं हारा था। इनके नाम अमेरिका के दूसरे सबसे युवा राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड रहा और इनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। जैसे ही उनकी कार टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी बिल्डिंग के पास से गुजरी तो हमलावर ली हार्वे ऑसवाल्ड ने छठी मंजिल से 3 गोलियां चलाई, जिससे राष्ट्रपति कैनेडी और उनके गवर्नर कॉनली गंभीर रूप से घायल हो गए। सिर्फ 30 मिनट में कैनेडी को मृत घोषित कर दिया गया और कुछ ही समय बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति का ऐलान भी कर दिया गया और उन्हें शपथ भी दिलवा दी गई। लेकिन इनकी हत्या ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। वो मात्र 43 साल की उम्र में अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति बने। उन्हें गोली मारने वाले ऑसवाल्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही कैनेडी के समर्थक ने उसकी भी हत्या कर दी। इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, लेकिन यह घटना धीरे धीरे गुत्थी में तब्दील हो गई जो आज तक नहीं सुलझ पाई है। कैनेडी की हत्या करने के बाद ऑसवाल्ड पर मुकदमा चलता और नई बातें सामने आती, इससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। ऑसवाल्ड पर कैनेडी की हत्या करने का आरोप लगाया गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी राष्ट्रपति की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच हुई। FBI, वॉरेन कमीशन और हाउस सिलेक्ट कमेटी ऑन एसोसिएशन ने आधिकारिक तौर पर यह निष्कर्ष जारी किया कि जिसमें यह कहा गया कि ऑसवाल्ड ही हत्यारा था। आरोप लगने के बाद 2 दिन बाद ही कैनेडी समर्थक जैक रूबी ने ऑसवाल्ड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद कई बातें सामने आई। कुछ लोगों का मानना यह था कि कैनेडी की हत्या का कनेक्शन क्यूबा से जुड़ा हुआ था। ली हार्वे ऑसवाल्ड ने ऐसा क्यूबा के तत्कालीन प्रधानमंत्री फिदेल कास्त्रो को खुश करने के लिए किया था। वहीं कई लोगों ने यह माना था कि कैनेडी की हत्या के पीछे रूस की खुफिया एजेंसी है। कैनेडी की हत्या के समय एक महिला को भी वहां देखा गया जिसका नाम द बबूश्का लेडी बताया गया। आज भी उस महिला की तस्वीरें मौजूद हैं। जिस वक्त कैनेडी को गोली लगी तो उस वक्त उस महिला के हाथ में कैमरे की तरह दिखने वाली पिस्तौल थी। हालांकि आज तक उस महिला की वास्तविक पहचान भी नहीं हो सकी। ना ही ये पता चल पाया कि उसके हाथ में जो रिवॉल्वर थी वो कैमरा ही था या वाकई में पिस्तौल थी। ऐसी कई बातें सामने आने के बाद कैनेडी की हत्या पर रहस्य गहराता गया। नतीजा आज तक उनकी मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। बात की जाए कैनेडी की तो उनका जन्म 29 मई 1917 में अमेरिका के ब्रुकलिन में हुआ था। उनके पिता अमेरिका के सफल लोगों में शामिल थे। फील्ड इंडस्ट्री से लेकर स्टॉक मार्केट और बैंकिंग तक उनका कारोबार फैला हुआ था। 1938 में पिता अमेरिका के एम्बेसडर बनकर ब्रिटेन पहुंचे और 21 वर्षीय कैनेडी भी उनके साथ सेक्रेटरी बनकर आ गए। कैनेडी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और 1941 में नेवी ज्वाइन कर ली। ये वो दौर था जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। जंग में भाई की मौत हो गई और 1945 में नेवी छोड़ने के बाद राजनीति में उन्होंने नई शुरुआत की। 1946 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा और जीता भी। कैनेडी कभी भी कोई चुनाव नहीं हारे, लेकिन उनकी मौत की गुत्थी आज भी सुलझी नहीं है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।